वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको एसएससी सीपीओ एंड दिल्ली पुलिस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से आपको बोलूँगा, अगर आपका जीएस मजबूत है तभी आप इस वीडियो को देखा करें, नहीं तो आपको ये वीडियो बोनस करेगा। मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो ये वही स्टूडेंट देख पाएंगे जिसका पढ़ा हुआ होगा, वही कैप्चर करेंगे, वरना उसको बोनस करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिल्ली किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो दिल्ली ये 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी कोलकाता को स्थानांतरित होने के बाद 1911 में दिल्ली सभी गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो दिल्ली करती है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा। आप दिल्ली 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीटी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पड़ोसी राज्य में कुछ हिस्सों सहित 1500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। ये आपको ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विकास प्राधिकरण में बनाया गया, दिल्ली को कब बनाया गया? तो दिल्ली को बनाया गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 में दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधान के तहत दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इतना से क्या तात्पर्य है? दिल्ली 111000 से क्या तात्पर्य है? तो दिल्ली 111000 से क्या तात्पर्य है? तो ये है चांदनी चौक। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली 111000 से क्या तात्पर्य है? तो ये चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का बिरला हाउस में निधन हुआ था। बिरला हाउस किस शहर में स्थित है? तो बिरला हाउस ये है नई दिल्ली में स्थित। कहाँ है ये? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी स्मृति जिसे पहले बिरला हाउस या बिरला भवन के रूप में जाना जाता था, एक संग्रहालय है जो नई दिल्ली भारत में इसके पूर्व में अलबुकर्क रोड 30 जनवरी रोड पर स्थित महात्मा गांधी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली मेट्रो लाइन नहीं है? तो दिल्ली मेट्रो लाइन ये काली ये एक दिल्ली मेट्रो लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन 4, ग्रीन लाइन 5, वायलेंट लाइन 6, ये सब पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन और ऑरेंज लाइन, ये सब लाइन नंबर दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व देश के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ का नाम बदला गया? तो किसके नाम पर? तो ये पूर्व वित्त मंत्री इसी के नाम पर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन राजपथ के छोर पर स्थित है। तो राष्ट्रपति ये पश्चिमी छोर पर स्थित हैं। जो राष्ट्रपति भवन है वो राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद वायरस हाउस भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास बन गया, जो भारत के नई दिल्ली में राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जिससे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलुगु भाषा दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु भाषा दिवस, जिसे तेलुगु भाषा दिवस कहा जाता है, पूरे देश में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगु कवि गिडगू वेंकट राममूर्ति का जन्मदिन मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए सांस्कृतिक विभाग विभिन्न आयोजन करता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दक्षिण अफ्रीका तेलुगु समुदाय द्वारा आयोजित हमारी भाषा हमारी सोसाइटी और हमारी संस्कृति को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सीएम का आधिकारिक आवास स्थित है। तो दिल्ली सीएम आधिकारिक आवास ये सिविल लाइंस में स्थित है। कहाँ है? सिविल लाइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल है? तो ये हैं उपयुक्त सभी गंगा विद्युतकर्म, शारदा जल विद्युत परियोजना और रिहन परियोजना। ये जो है ये सब परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में होकर नहीं बहती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयागराज पहुंचती है। अच्छा, यहाँ इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह संगम स्थल बिंदुओं हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षदायिनी नगरी काशी वाराणसी में गंगा एक वक्र लेती है, जिससे यहाँ उत्तर वाहिनी कहलाती है। यहाँ से मिर्ज़ापुर, बलिया, बक्सर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुड़ पहुँचती है। इस बीच में इसमें बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे सोन, गंडक, सरयू, कोसी आदि मिल जाती है। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणावर्त होती है और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमपुक्त उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया। तो दमपुक्त ये भोजन की तैयारी में के लिए एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, दमपुक्त, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से जूते खेतों का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? तो हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा स्थल से जूते खेतों का साक्ष्य पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहराइच जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है, किस नदी के किनारे है? तो बहराइच ये भारत के उत्तर प्रदेश का एक राज्य का शहर है। यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन? बहराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, भारत की नदियां पर बसे नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन है? देखिए, आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे है, ये गुजरात में पड़ता है। इलाहाबाद ये गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। बद्रीनाथ गंगा नदी उत्तराखंड। कोलकाता हुगली नदी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक तो ये महानदी उड़ीसा में है। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी असम। फिरोजपुर सतलज नदी पंजाब। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी असम। हरिद्वार गंगा नदी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर, अच्छा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे तेलंगाना। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश। कानपुर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। कोटा चंबल नदी के किनारे राजस्थान। जैनपुर गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। पटना गंगा नदी के किनारे बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। सूरत ताप्ती नदी के किनारे गुजरात। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु। वाराणसी गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? तो मेजर ध्यानचंद पथ योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मिशेल एऊन ने मुस्तफा अदीब को देश का प्रधानमंत्री नामित किया? तो अभी लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल एऊन ने मुस्तफा अदीब को देश का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रूस के कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास से अपनी वापसी की घोषणा की? तो अभी भारत जो है रूस के कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास से अपनी वापसी की घोषणा की है। अब भारत, तो आप तो जानते हैं, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के द्वारा अगले एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई? तो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो के द्वारा अगले एसबीआई के अध्यक्ष होंगे दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? तो अब भी भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की साक्षरता दर क्या है? तो दिल्ली की साक्षरता दर 86.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में दिल्ली के एनसीटी के लिए साक्षरता दर 86.2%
थी? अच्छा, 2011 में थी। तो अब दिल्ली की एनसीटी की साक्षरता दर 1991 में 75.3% से बढ़कर 2011 में 86.2% हो गई। औसत वार्षिक दर 4.67% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है जिसे औपचारिक रूप से 2012 में शुरू किया गया था और वर्तमान में यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्यालय अकबर रोड में, क्या है? अकबर रोड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य है शांति सेवा, क्या है? शांति सेवा न्याय, क्या है? शांति सेवा न्याय, ये दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक डैश में स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक ये भी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भारत के सभी केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के 34,844 पुलिसकर्मियों को याद करता है जो 1947 में देश की आज़ादी के बाद से ड्यूटी की लाइन में मारे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह स्मारक वास्तुकार उदय भट्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीबोरज सभा का एक वास्तुकार है? तो फरीबोरज सभा ये कमल मंदिर का एक वास्तुकार है। तो कमल मंदिर का वास्तुकार कौन है? फरीबोरज सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति ईरानी था जो कनाडा में रहता था। मंदिर के वास्तुकार का नाम फरीबोरज सभा है। अच्छा, कमल मंदिर तो जिन्होंने सन 1976 में इसका डिजाइन तैयार कर और निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। अब इस मंदिर का उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 को किया गया, लेकिन इसे आम जनता के लिए 1 जनवरी 1987 को खोला गया। कमल मंदिर को इसकी आकृति कमल के फूल की तरह होने के कारण इस कमल मंदिर या लोटस टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का कमल जो मंदिर है वह बहाई संप्रदाय से संबंधित है। बहाई धर्म दुनिया के 9 महान धर्मों का संयोजन है और इसकी स्थापना पैगंबर बहाउल्लाह ने की थी। इस मंदिर में किसी भी भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं लगी है। इसमें सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों को ध्यान और प्रार्थना के लिए प्रार्थना कक्ष बनाया गया है। बहाई समुदाय के पास पूरे एशिया में पूजा करने का एक ही स्थान है, कमल मंदिर। तो कमल मंदिर के बारे में आपको इतना बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है कमल मंदिर जिसे आप इमेज में देख सकते हैं और ये कमल के फूल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश के त्यागी है। कौन है? योगेश के त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई। अच्छा, इसका संस्थापक कौन है? आरकोट रामास्वामी, मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं, मिनिस्टर कौन है? तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे, महानिदेशक शेखर सी मंडे। इसका स्थापित तो 26 सितंबर 1942 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा भारत है ना, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये पीवी नरसिम्हा राव कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो पीवी नरसिम्हा ये 9th नंबर के भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव या पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 के बीच भारत के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव ये 6ठे प्रधानमंत्री थे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा है जकार्ता और रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं
हरसिमरत कौर बादल। इसका निर्वाचन क्षेत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ रहा है, तो इसका क्या है, बठिंडा। कहाँ है, बठिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फूड समिट 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ग्लोबल फूड समिट 2020 की मेजबानी डेनमार्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है, जिसे भारत सरकार के द्वारा नियमित और प्रबंधित किया जाता है। इसकी फाउंडेड 3 नवंबर 1962 को ही थी और इसके चेयरपर्सन मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइज लोकेटेड? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 1 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है और यूरोप पोलोलिकाश्वाली। कौन है? पोलोलिकाश्वाली इसके प्रमुख हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1974 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किस देश के एकजुटता आंदोलन को चिन्हित करने के लिए सफ़ेद और लाल रंग में प्रकाशित किया गया था? तो कुतुब मीनार को पोलैंड देश के एकजुटता आंदोलन को चिन्हित करने के लिए सफ़ेद और लाल रंग में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पोलैंड और पोलिश संस्थान के दूतावास ने 30 अगस्त 2020 को पोलैंड के राष्ट्रीय रंग सफ़ेद और लाल रंग में कुतुब मीनार को रोशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात एक कर था जिसे भुगतान किया जाता था। ज़कात क्या था? ज़कात एक कर था, टैक्स था जिसे भुगतान किया जाता था मुसलमानों के द्वारा। एक कर था ज़कात। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हानि या मूल्यह्रास को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अपराधों से संबंधित है? तो आर्थिक अपराधों से ये COFEPOSA कॉफेपोशा ये अपराधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफेपोशा या विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जो 1974 में इंदिरा गांधी के प्रशासन के दौरान पारित हुआ। विदेशी मुद्राओं को बनाए रखने और तस्करी को रोकने की कोशिश भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश एकल पार्टी सिस्टम का अनुसरण कर रहा है? तो अभी चीन ये एकल पार्टी सिस्टम का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल पार्टी सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है जो आमतौर पर मौजूदा संविधान पर आधारित होता है। अन्य सभी पार्टियों को या तो गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है या चुनाव में केवल एक सीमित और नियंत्रित भागीदारी लेने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजनीतिक एक एकल पार्टी है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक राजनीतिक एकल पार्टी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे हैं एक अर्ध राष्ट्रपति समाजवादी गणराज्य के ढांचे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो भारतीय संविधान के 256 अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विरासत की लघु चित्रों का विकास अनुगमनों में कहाँ नहीं हुआ? तो भारतीय विरासत की एक लघु चित्रों की विकास है ये किशनगढ़ में ये नहीं हुआ है चित्रों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का एक और नाम ब्राउन डायमंड है? तो ब्राउन डायमंड ये लिग्नाइट एक खनिज है, इसी का नाम है ब्राउन डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल की किस परत को ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है? तो ब्राउन वायुमंडल को के ओजोन स्फीयर को ट्रोपोस्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी? तो ए ब्रीफ ऑफ टाइम पुस्तक स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंडित जसराज ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो अपनी प्रतिष्ठा स्थापित पंडित जसराज ने शास्त्रीय गायन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकन इन द बार्डो नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लिंकन इन द बार्डो नामक पुस्तक जॉर्ज सॉन्डर्स ने लिखी है। कौन लिखी है? जॉर्ज सॉन्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मतदान के मामले में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के केवल एक वोट डाल सकता है? तो समान मतदान के मामले में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये केवल एक वोट डाल सकता है समान मतदान के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान को केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है? तो टॉप स्लिप ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के भीतर के क्षेत्र में टॉप स्लिप को क्षेत्र का नाम इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है और इसे केरल राज्य के भीतर परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप मुझे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।